जय बोले जी दोस्तों। निर्जला एकादशी व्रत, इसे भीमा एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला इसलिए बोलते हैं कि आज के दिन सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, यानी कि दूसरी सुबह को जाकर हम पानी पी सकते हैं दान दक्षिणा करके। और गर्मी के मौसम में ही निर्जला एकादशी व्रत आता है, तो जाहिर है प्यास तो लगती होगी, लेकिन जिसने अपने प्यास को कंट्रोल करके नारायण नारायण जपते हुए और इस व्रत को निभा लिया, तो ये समझिए कि उसको बैकुंठ धाम अवश्य मिलेगा, नारायण के चरणों में जगह जरूर मिलेगी। तो इस निर्जला व्रत की कहानी है, आइए मैं आपको सुनाती हूँ। यह कहानियाँ जरूर सुनना चाहिए आज के दिन, और नारायण नारायण करके अपना पूरा दिन नारायण के चरणों में व्यतीत करना चाहिए। एक बुढ़िया थी, वो एकादशी व्रत सबसे कहती थी मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, मंदिर भी जाती थी, एकादशी का व्रत करती थी, लेकिन घर में आकर छुप कर वो खाना खा लेती थी। बहू बेटों को भी पता नहीं चलता था कि आज माता जी ने खाना खा लिया। उन्हें भी पता रहता था कि माता जी का एकादशी का व्रत है। बुढ़िया सबसे कहती एकादशी व्रत है भाई, आज तो मेरा व्रत है, और छुप के वो खाना खा लेती। तो ये सारी चीज़ें ग्यारस माता, एकादशी के दिन को ग्यारस माता भी कहते हैं, या ग्यारस माता एक बुढ़िया का भेष बनाकर आई और उस बुढ़िया का गेट खटखटाया और आकर बोली कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। बुढ़िया ने बोला लेकिन मैं तो आपको जानती नहीं हूँ। तो ग्यारस माता ने बोला कि तुम मुझे नहीं जानती हो इसलिए क्योंकि मेरी शादी बचपन में कर दी गई थी, तो बहुत याद आ रही थी, तुमसे मिलने आ गई। तो बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और बिठाया, और फिर ग्यारस माता से कहने लगी बुढ़िया कि आज तो मेरा एकादशी व्रत है और तुम मुझसे बातें किए जा रही हो, तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ बहू बेटों से भी मिल लो और खाना भी खा लेना। तो बुढ़िया ग्यारस माता ने बोला कि नहीं, मैं बहन सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। और ग्यारस माता वहाँ से उठकर कहीं भी नहीं गई। उन्होंने बोला मेरा भी एकादशी व्रत है, और बुढ़िया के पास बैठी रही। शाम हो गई। अब बुढ़िया को जोर से भूख लगी कि अब मैं क्या करूँ, मेरी बहन तो यहीं बैठी है, मैं खाना कैसे खाऊँ। तो पूरा दिन निकल गया, फिर रात हो गई। तो ग्यारस माता ने बोला कि मैं यहीं सो जाती हूँ, सुबह चली जाऊँगी। अब बुढ़िया रात को भी खाना नहीं खा पाई, उसका पूरा ना पानी पी पाई ना खाना खा पाई, क्योंकि उस दिन निर्जला एकादशी वाला व्रत था। जब सुबह हुई तब तब ग्यारस माता ने बोला अच्छा बहन अब मैं चलती हूँ। तब बुढ़िया ने बोला नहीं बहन, जब तुम्हारा एकादशी का व्रत पूर्ण हो गया तो अब तुम जनपाल करके और व्रत खोल कर तब जाओ। तो उन्होंने बोला कि तब अपने रूप में ग्यारस माता आ गई और बोली कि मैं एकादशी का तुम्हारा जो निर्जला व्रत था तुम सबसे झूठ बोल कर रखती हो, इसलिए मैं, भाव तो तुम्हारा रहता है कि मैं व्रत करूं, लेकिन तुम्हें भूख लग जाती है और तुम छुप कर खाना खा लेती हो। तुम्हारे भाव के कारण मैं तुम्हें दर्शन देने आ गई, और तुम्हारे पास कल पूरे दिन इसलिए बैठी रही मैं ताकि तुम्हारा ये निर्जला व्रत पूरा हो सके। और जितने भी साल में व्रत आते हैं 24 व्रत, तो उसमें से ये जो निर्जला व्रत है, अगर तुम उस 24 व्रत को नहीं कर पाई हो तो ये निर्जला व्रत तुम्हें बैकुंठ धाम जरूर पहुंचाएगा, क्योंकि यह बहुत तपस्या वाला व्रत है। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास बैठी रही कि तुम ना पानी पी पाओ ना खाना पी पाओ। तो तुम्हारा व्रत इस तरह से पूर्ण हो गया है। अब तुम इस व्रत को खोल सकती हो, क्योंकि अब सुबह सूरज भी उग गया और तुम खा सकती हो खाना। बुढ़िया हाथ जोड़कर माता के चरणों में पड़ गई और बोली कि बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने मुझे दर्शन दिया। मैं बहुत झूठ बोलती थी लोगों से, लेकिन माता ने कहा, ग्यारस माता ने कहा कि आज के बाद झूठ नहीं बोलना और सही रास्ते पर चलना और सच्चाई से ईमानदारी से व्रत करना। तो एक कहानी तो ये हो गई। और भीमा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो एकादशी व्रत है पांडवों ने करना शुरू किया था। तो पांडवों के जो 4 भाई थे वो व्रत को निभा लेते थे, इस व्रत को। और हमारी जो द्रौपदी थी, द्रौपदी भी इस व्रत को बड़े अच्छे से जो जो कार्य, प्रसाद चढ़ाना, भोग लगाना, पूजा करना, कहानी करना, सब करती थी द्रौपदी। तो ये सब कुछ भीम देखते थे, सोचते थे कि द्रौपदी भी करती हैं और 5 भाई भी करते हैं, मैं ही कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं ही इतना भूखा हूँ। तो वो बड़े उदास बैठे हुए थे और सोच रहे थे मुझे क्या करना चाहिए। सारे भाई पूछने लगे भाई तुम क्यों इतने उदास हो, क्या बात है। तो वो कुछ नहीं बोले
और वो ऋषि के पास गए और बोले, ऋषि जी, महात्मा मुझे ये बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उन्होंने बोला, ऋषि ने बोला कि देखो भीम, तुम्हारी एक गदा से तुम एक बार गदा घुमाते हो, ना जाने कितने दुष्ट मारे जाते हैं उस गदा से, तुम इतने बलवान हो, तुम्हें दुखी होने की क्या बात है। उन्होंने बोला, नहीं, ये सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन उद्धार होने का, प्रभु के चरणों में जाने का मुझे बताओ कि मैं कैसे एकादशी का व्रत करूं, क्योंकि मैं, द्रौपदी भी करती है, मेरे चारों भाई भी करते हैं, मैं ही रह जाता हूं क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है और मैं साल में 24 दिन भूखा नहीं रह सकता। तो हे महाराज, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मेरा उद्धार हो जाए। तब ऋषि देखे कि बच्चों की तरह गिड़गिड़ा रहा है भीम, तो आओ मैं इसे बताता हूँ। उन्होंने बोला कि देखो, तुम सारी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हो, तो तुम साल में एक व्रत रखो जो निर्जला होता है, जिस दिन पानी का एक घूंट भी नहीं लेना होता, अन्न तो दूर की बात है। सुबह से तुम व्रत रखोगे और दूसरी सुबह को तुम पानी पी सकते हो और खाना खा सकते हो, व्रत खोल सकते हो। तो भीम ने हाथ जोड़कर बोला, इसका नियम क्या है, मैं कर तो नहीं पाऊंगा, आपने तो पानी भी छोड़ने को बोल दिया, मैं तो भोजन छोड़ने के चक्कर में था, आपने पानी भी बोला। तो उन्होंने बोला कि अगर एक दिन तुमने तपस्या कर लिया तो तुम बैकुंठ धाम पहुंच जाओगे। तो भीम ने वही काम किया कि साल के 24 दिन तो मैं नहीं रख सकता व्रत, लेकिन एक दिन जरूर रखने की कोशिश करूँगा। तो भीम ने इस निर्जला व्रत को रखा जो कि ऋषि ने बताया था। तो उसी टाइम से ये निर्जला व्रत स्टार्ट हुआ और आज हम करते हैं इस व्रत को। तो ये दो कहानियाँ मैंने आपको सुनाई और ये दोनों कहानियाँ ही बहुत सच्ची हैं। निर्जला व्रत करिए और नारायण नारायण करते रहिए और प्रभु के चरणों में, हाँ, इस दिन अगर रात को जागरण करें, रात को जागरण करके कीर्तन भजन अगर हम करते हैं तो हमारा व्रत बहुत ही फलदायक होगा। और दान पुण्य करके अगले दिन व्रत खोलना चाहिए। तो बोलो नारायण 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 नारायण।